हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब दोस्तों? एकादशी है, भगवान विष्णु को प्रसन्न करने वाली विजय एकादशी फागुन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी है। और कहा जाता है कि इस व्रत को धारण करने से न सिर्फ समस्त कार्यों में सफलता मिलती है, बल्कि पूर्व जन्म के पापों का भी नाश हो जाता है। इसका पुण्य उस व्यक्ति को भी मिलता है जिसकी मृत्यु हो चुकी है। आप उनकी आत्मा की शांति या मोक्ष की कामना से भी यह व्रत कर सकते हैं। विजय एकादशी को हमारे शास्त्रों में बहुत अहमियत दी गई है। ऐसी मान्यता है कि जो भी मनुष्य विजय एकादशी का व्रत रखता है, व्रतों में सबसे प्राचीन माना जाता है। और पद्म पुराण में इस बात का उल्लेख किया गया है कि महादेव ने नारद को उपदेश देते हुए कहा था, एकादशी महान पुण्य देने वाली होती है और जो भी मनुष्य पूरे विधि विधान के साथ विजय एकादशी का व्रत रखता है, उसके पितरों को स्वर्ग की प्राप्ति होती है और उसके स्वर्ग जाने का मार्ग प्रशस्त होता है। अगर आपके भी काम पूरे नहीं होते हैं, बनते बनते बिगड़ जाते हैं, संघर्षों के बाद भी आपको सफलता नहीं मिलती है, तो आपको भी विजया एकादशी के दिन व्रत का पालन करना चाहिए या फिर छोटे छोटे उपाय जो बताती हूँ वो करना चाहिए। विजय दिलाने वाला व्रत है और इस व्रत को रखने से कभी भी आप पर मुसीबत नहीं आती, काम पूरे होते चले जाते हैं और पूर्व जन्म के इस जन्म के सभी पापों से आपको मुक्ति मिलती है, हर क्षेत्र में सफलता मिलती है। विजय का प्रतीक है ये व्रत और अपने दुश्मनों और विकट परिस्थितियों से अगर कोई घिरा हुआ पाता है तो उस विकट स्थिति में विजया नामक एकादशी व्रत ही विजय दिलाने की क्षमता रखता है। कथा के अनुसार वनवास के दौरान जब भगवान श्री राम को रावण से युद्ध करने जाना था, तब उन्होंने भी अपनी पूरी सेना के साथ इस महाव्रत को किया था और लंका पर विजय प्राप्त की। युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण से पूछते हैं, हे वासुदेव, फागुन माह के कृष्ण पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है और इसका व्रत करने की विधि क्या है? कृपा करके बतलाइए। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, युधिष्ठिर, एक बार नारद जी ने ब्रह्मा जी से फागुन माह के कृष्ण पक्ष की विजय एकादशी के व्रत से होने वाले पुण्यों के बारे में पूछा था। तब ब्रह्मा जी ने इस व्रत के बारे में जो कथा और विधि बताई वो मैं तुम्हें सुनाता हूँ, ध्यान से सुनो। ब्रह्मा जी ने कहा, नारद, यह व्रत बहुत ही प्राचीन है, पवित्र है, पाप नाशक है और यह एकादशी राजाओं को भी विजय प्रदान करती है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। त्रेता युग में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी जब लंका पर चढ़ाई करने के लिए समुद्र के किनारे पहुंचे, तब उन्हें समुद्र को पार करने का कोई उपाय नहीं सूझ रहा था। उन्होंने लक्ष्मण जी से पूछा, सुमित्रा नंदन, किस उपाय से इस समुद्र को पार किया जा सकता है? यह अत्यंत ही अगाध है और भयंकर जल जंतुओं से भरा हुआ है। मुझे कोई ऐसा उपाय नहीं दिखाई देता जिससे इसको सुगमता से पार किया जा सके। तब लक्ष्मण जी कहते हैं, प्रभु, आप ही आदि देव हैं और पुराण पुरुषोत्तम हैं, आपसे क्या छिपा है? यहाँ से आधे योजन की दूरी पर कुमारी द्वीप में वग्दालभ्य नामक मुनि रहते हैं। आप उन प्राचीन मुनीश्वर के पास जाकर उन्हीं से इसका उपाय पूछिए। तब श्री रामचंद्र जी महामुनि वग्दालभ्य के आश्रम पहुँचे, मुनि को प्रणाम किया और महर्षि ने प्रसन्न होकर श्री राम जी के आगमन का कारण पूछा। श्री रामचंद्र जी बोले, ब्राह्मण, मैं लंका पर चढ़ाई करने के उद्देश्य से अपनी सेना सहित यहाँ आया हूँ। मुने अब जिस प्रकार समुद्र पार किया जा सके, कृपा करके वह उपाय बतलाइए। तब वग्दालभ्य मुनि ने कहा, हे श्री राम जी, फागुन माह के कृष्ण पक्ष में जो विजया नाम की एकादशी है, उसका व्रत करने से आपकी विजय होगी और निश्चय ही आप अपनी वानर सेना के साथ समुद्र को पार कर लेंगे। राजन, अब इस व्रत की फलदायक विधि सुनिए। दशमी के दिन सोने, चांदी, तांबे अथवा मिट्टी का एक कलश स्थापित कर उस कलश को जल से भरकर उसमें पंचपल्लव डाल दें। उसके ऊपर भगवान श्री नारायण के सुवर्णमय विग्रह की स्थापना करें। फिर एकादशी के दिन प्रातःकाल स्नान करें, कलश को पुनः स्थापित करें। माला, चंदन, सुपारी, नारियल आदि के द्वारा विशेष रूप से उसका पूजन करें। कलश के ऊपर सप्त धान्य और जौ रखें। गंध, धूप, दीप और भांति भांति के नैवेद्य से पूजन करें। कलश के सामने बैठकर उत्तम कथा वार्ता आदि के द्वारा सारा दिन व्यतीत करें और रात में भी वहाँ जागरण करें। अखंड व्रत की सिद्धि के लिए घी का दीपक जलाएं। फिर द्वादशी के दिन सूर्योदय होने पर
उस कलश को किसी जलाशय के समीप, किसी नदी, झरने, पोखर के तट पर स्थापित करें और इसकी विधिवत पूजा करके देव प्रतिमा सहित उस कलश को वेद वेत्ता ब्राह्मण को दान करें। कलश के साथ ही बड़े बड़े दान भी करने चाहिए। श्री राम, आप अपने सेनापतियों के साथ इस विधि से प्रयत्न पूर्वक विजया एकादशी का व्रत कीजिए, आपकी विजय जरूर होगी। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, यह सुनकर श्री रामचंद्र जी ने मुनि के कथा अनुसार उस समय विजया एकादशी का व्रत किया और उस व्रत के कारण ही श्री रामचंद्र जी विजयी हुए। उन्होंने संग्राम में रावण को मारा, लंका पर विजय पाई और सीता को प्राप्त किया। बेटा, जो भी मनुष्य इस विधि से व्रत को करते हैं उन्हें इस लोक में विजय की प्राप्ति होती है और उनका परलोक भी अक्षय बना रहता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, युधिष्ठिर, इस कारण विजया एकादशी का व्रत करना चाहिए और इस प्रसंग को पढ़ना चाहिए, सुनना चाहिए, सुनाना चाहिए। इससे भी वाजपेयी यज्ञ के फलों की प्राप्ति होती है। बोलिए श्री विष्णु भगवान की जय। व्रत की कथा मैंने आपको सुनाई, आप ही सभी को सुनाए। और 9 मार्च को मनाई जाएगी विजया एकादशी। 8 मार्च दोपहर को 3:44 पर एकादशी तिथि का प्रारंभ होगा और 9 मार्च को दोपहर 3:02 पर खत्म होगा। जो लोग भी पारण करना चाहते हैं वो बुधवार को करेंगे। 10 मार्च को सुबह 6:37 से लेकर 8:59 तक। विजया एकादशी का व्रत वैसे काफ़ी कठिन माना जाता है। दशमी तिथि को भी एक समय ही भोजन करना चाहिए और ब्रह्मचर्य धर्म का पालन करते हुए ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र को जप करते हुए आपको सोना चाहिए। सात्विक भोजन करें। एकादशी के दिन आपको उपवास करना होता है और व्रत का पारण एकादशी के अगले दिन सूर्य उदय के बाद ही करना होता है। इस व्रत को अगर निर्जला किया जाए तो ये सर्वोत्तम कहलाता है। इसके अलावा आप जलीय व्रत कर सकते हैं, यानी पानी के साथ कर सकते हैं, फ्रूट जूस के साथ कर सकते हैं, फलाहार कर सकते हैं, फल आदि, कुट्टू के आटे की रोटियां, साबूदाने के वड़े आदि खा सकते हैं और एक समय सात्विक भोजन करके भी आप इस उपवास को रख सकते हैं। और इस दिन आपको भगवान विष्णु का पूजन जरूर करना चाहिए। इस दिन सुबह जल्दी उठ करके स्नान करें, घर के मुख्य द्वार की सफाई करें, हल्दी के जल का छिड़काव करें, तोरण लगाएं, रंगोली बनाएं, हल्दी से स्वस्तिक बनाएं और फिर स्नान आदि से निवृत्त होकर के साफ वस्त्र धारण करें। नीले काले वस्त्र धारण ना करें, हल्के साफ सुथरे वस्त्र करें। सफ़ेद पहन सकते हैं, लाल पीले वस्त्र पहन सकते हैं, लाइट ब्लू पहन सकते हैं, लाइट ग्रीन पहन सकते हैं, डार्क ब्लू, ब्लैक ये नहीं पहनना चाहिए। घर के पूजा स्थल की सफाई कर लें और सूर्य देव और पितरों को 1 लोटा जल ज़रूर अर्पित करें। सूर्य देव के लोटे में लास्ट वीडियो में मैंने बताया एकादशी पर लाल मिर्च के 11 दाने आपको जो लेने हैं वो आप उपाय कर सकते हैं, या फिर सूर्य देवता के जल में आज के दिन आप जौ डाल करके जल चढ़ाएं। 11 दाने ही जौ के ले लीजिए। मंत्रों का जप करें, सूर्य नमस्कार करें। इससे बल, बुद्धि, विद्या, वैभव, तेज, ओज, पराक्रम, दिव्यता आती है। और फिर अर्घ द्वारा विसर्जित जल को दक्षिण नासिका, दाहिने साइड की जो नोज़ होती है उसमें, नेत्रों में, कान में और भुजाओं में स्पर्श करना चाहिए। मंत्र आप जप कीजिए, ओम मित्राय नमः, ओम सर्वित्र सूर्य नारायणाय नमः, ओम भास्कराय नमः, ओम अर्काय नमः, ओम हिरण्यगर्भाय नमः, ओम भास्कराय नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम भानवे नमः। जो इच्छा हो वो जप कीजिए। फिर उसी लोटे में जल लेकर के दक्षिण मुखी हो जाएं और पितृ को जल दें और विजय एकादशी के व्रत का फिर संकल्प लें। घर में पूजा स्थल के पास एक बेदी बनाकर सप्तधान, यानी कि उड़द, मूंग, गेहूं, चना, जौ, चावल और बाजरा, ये 7 प्रकार के धान होते हैं, इसको रखें और ढेरी पर एक कलश की स्थापना करें। उसमें जल भरें, उसमें आम के 5 पत्ते, पंचपल्लव जिसे कहते हैं, वो रखिए। इसके ऊपर आप कलश स्थापित कर दीजिए बेदी के ऊपर और उसके ऊपर फिर आप एक प्लेट में जौ या जो भी चावल, गेहूं रख करके उस पर भगवान विष्णु की मूर्ति या फ़ोटो रखना है। अगर अलग रखना चाहते हैं फ़ोटो आदि तो नारियल उसके ऊपर आप स्थापित कर दीजिए। फिर उसकी धूप, दीप, पुष्प, चंदन, फल, फूल, तुलसी आदि से आपको आराधना करनी चाहिए। पूरे समय ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय ऐसा जप कीजिए और इस प्रकार दिल से आराधना करें ताकि आपके जीवन के समस्त दोषों का नाश हो, आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो सके। कष्टों से बचने के लिए इस दिन भगवान विष्णु को जौ चढ़ाया जाता है, या फिर छोटा सा उपाय जौ का बताती हूँ, वो भी आप कर सकते हैं। आपको काले तिल और जौ का आटा लेना है और उसको थोड़े से गुड़ डाल दीजिए, उसमें थोड़ा सा घी या तेल डाल दीजिए और फिर गूंथ करके एक मोटी सी रोटी बना लीजिए।
फिर जिस व्यक्ति के ऊपर ऐसे लगता है किसी ने कुछ किया धरा हो या नज़र लग गई हो या बाधा हो, या जो घर का मुखिया हो, बार बार घर पे विपदा आती है, या सभी मेंबर्स के ऊपर से आपको उसको घुमा लेना है और सर से 7 बार उतारना है। और किसी भी सांवली गाय को या भैंस को आपको इसको खिला देना है। आप चाहे तो गुड़ के गुलगुले भी बना सकते हैं। जौ के आटे में गुड़ और पानी मिला करके गुलगुले यानी कि पकौड़ियाँ बना लीजिए, और उसको भी चाहे तो 7 बार उतार करके आप चील कौवों को डाल सकते हैं। इससे भी कष्ट दूर होते हैं। दोस्तों, भगवान विष्णु को तुलसी अत्यधिक प्रिय है, इसलिए इस दिन पूजा में आपको तुलसी को आवश्यक रूप से पूजा में शामिल करना चाहिए। भगवान के व्रत की कथा का श्रवण करना चाहिए और रात्रि में भजन करते हुए, कीर्तन करते हुए ईश्वर की आराधना करें और उनसे सच्चे दिल से अपने दुखों को नाश करने की प्रार्थना करें। आपको इस जागरण का पुण्य फल अवश्य प्राप्त होगा। कठिन से कठिन कार्य हो, कठिन से कठिन हालात हो, उसमें विजय की प्राप्ति होगी, शुभ फलों की प्राप्ति होगी और सभी कार्य आपके ज़रूर पूर्ण होंगे। आप इस दिन विष्णु भगवान या लक्ष्मी माँ की पूजा कर रहे हैं तो कलश या मूर्ति के नीचे आपको थोड़े से जौ के दाने छुपा करके रखने चाहिए। इसके बाद पूजा कंप्लीट होने के बाद इसे छोटी सी पोटली बना करके धन के स्थान पर रखना चाहिए। जो अनाज आपने कलश के ऊपर रखा है, चाहे तो वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। इससे भी घर में लक्ष्मी का आगमन होता है और घर में सुख शांति का वास होता है। आप देखते होंगे ना, नवरात्र में भी जयंती के रूप में जौ का ही प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, जौ को सोना कहा जाता है शास्त्रों में, और पूजा करने के बाद आप दरवाजे की दहलीज की पूजन करें। दहलीज के दोनों तरफ स्वस्तिक का चिन्ह बना करके उसकी पूजा करें और फिर जौ की ढेरी वहाँ बना करके, और इन दोनों के ऊपर, जौ की ढेरी के ऊपर एक एक आप दीपक जला दीजिए। इससे भी माँ लक्ष्मी की कृपा होती है, धन लाभ की प्राप्ति होती है। ये उपाय आपको शाम के समय करना चाहिए। जौ चमत्कारी होता है और आज हम बात करेंगे जौ की, जिसे संस्कृत में यव भी कहा जाता है, और इसका प्रयोग ज़्यादातर सभी धार्मिक अनुष्ठान में, मांगलिक कार्य में, पूजा में किया जाता है। कोई भी काम है जो जौ के बिना पूरे नहीं होते हैं। आप अगर भगवान विष्णु को नियमित रूप से भी जौ अर्पित करते हैं तो आपके बिगड़े कार्य बनने लगते हैं, और माना जाता है कि सोने के समान आपके धन को कर देता है। घर में समृद्धि आती है और अगले जन्म तक मनुष्य धनवान होता है। आप चाहें तो घर में सुख शांति और समृद्धि के लिए इस दिन हवन कर सकते हैं। उसमें भी जौ के आटे से या साबुत जौ से आप हवन कीजिए। इससे भी घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बढ़ता है और घर में रहने वाले लोगों के जीवन में सकारात्मकता आती है। जौ दान को स्वर्ण दान के समान माना गया है। कहा जाता है जो भी व्यक्ति जौ का दान करता है उसे सोने के बराबर दान के पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। तंत्र में हम जौ को टोने टोटके में भी बहुत शामिल करते हैं और कहा जाता है इससे भी घर में सुख शांति आती है, घर में स्थायी लक्ष्मी का वास होता है। दोस्तों, सबसे पहले धन की बात करें तो अगर धन की समस्याएं हैं, बरकत नहीं है, कर्ज से परेशान है, बहुत ज़्यादा आपको धन संबंधित समस्याएं आ रही है, तो आज की रात आपको एक काम करना है। एकादशी की रात आपको अपने पलंग के नीचे जो सिरहाना है, आपका तकिया है, वहाँ पर कोई भी पात्र में चाहे तो आप जौ भर के रख लीजिए या फिर एक पुड़िया बना लीजिए जौ की, थोड़ी सी, कम से कम 1-2 चम्मच जौ हो, इतनी सारी जौ आपको लेनी है। और फिर रात में आप अपने इष्ट का ध्यान करते हुए प्रार्थना करें कि हे भगवान, मेरे जीवन की जितनी नकारात्मकता है इस जौ में आप इसको शामिल कर लीजिए और मेरे जीवन से इसे दूर कर दीजिए। इस प्रकार से करते हुए उस जौ को अपने तकिए के साइड में रख लीजिए और फिर आप रात को सो जाएं। सुबह उठ करके आप इसको अपने सिर के ऊपर से 7 बार उल्टी दिशा में घुमाएं और फिर किसी पशु पक्षी को आपको दे देना चाहिए या किसी ज़रूरतमंद को भी दान कर सकते हैं। चाहे तो आप लाल कपड़े में बांध लीजिए, ये जो आप रखेंगे जौ को, इसको सिरहाने रख लीजिए और सुबह आप किसी को दे सकते हैं। ऐसा करने से भी आपको कर्ज की समस्या से मुक्ति मिलती है। और अगर मृत्यु तुल्य कष्ट से परेशान है, काफ़ी समय से रोग दोष है, तो अपने वजन के बराबर जौ लेकर के एकादशी की तिथि को, या ये उपाय आप किसी शनिवार को भी कर सकते हैं, अपने ऊपर से 7 बार वार कर बहते हुए जल में बहा देना चाहिए। जिनकी कुंडली में चांडाल योग बनता है यानी गुरु शनि का योग बनता है, उन्हें 43 डेज तक जौ को दूध में धोकर पानी में बहाना चाहिए। इससे भी चांडाल योग के दुष्प्रभाव समाप्त होते हैं। और दोस्तों, दरिद्रता नष्ट होती है। जो मैंने आपको बताया कि 5 किलो जौ का आटा ले लीजिए, 1.25 किलो गुड़ लेकर के आज के दिन रोटियां बना सकते हैं और इन रोटियों को एकादशी की शाम आप गरीबों में बांट करके आइए और 3 एकादशी आप इस उपाय को कीजिए। आप देखेंगे आपके घर में दरिद्रता समाप्त हो जाएगी।
दोस्तों, अगर राहु की दशा से परेशान हैं तो एकादशी के दिन आपको कोयला, कच्चा दूध, जौ, नारियल, तिल, हरी घास और तांबा का टुकड़ा, ये सभी चीज़ें बहती नदी में प्रवाहित करना चाहिए। ध्यान रखें इस उपाय को करते वक्त आपको कोई देखे ना, इससे राहु की दशा में शांति मिलेगी। ये उपाय आप शनिवार के दिन भी कर सकते हैं और इस दिन आप जौ के दाने कबूतरों को डालेंगे, इससे भी राहु केतु का प्रभाव कम होता है। इस दिन आपको गाय हो, कुत्ते हो, चींटी हो, पक्षियों हो, इनको भोजन कराना चाहिए। वृक्ष हो, चींटी हो, पक्षी, गाय, कुत्ता, कौवा, अशक्त मानव आदि प्राणियों को अन्न जल की व्यवस्था करके देने से आज के दिन हर तरह की आपको दुआ मिलती है। इसे वेदों में पंच यज्ञ के नाम से वैश्व देव यज्ञ कर्म कहा गया है, सबसे बड़ा पुण्य कर्म माना गया है। और कछुओं और मछलियों को आटे की गोलियां तो खिलानी ही चाहिए। आज के दिन अगर जौ के आटे में बूरा मिलाकर पंजीरी बना करके खिलाते हैं तो इससे भी चमत्कारिक बदलाव आते हैं। गरीबों में, ज़रूरतमंदों में आज के दिन आपको जौ का आटा दान करना चाहिए, क्योंकि जो स्वर्ण दान नहीं कर सकता उसे कहा जाता है जौ का दान करना चाहिए। इससे हर तरह से शुद्ध माना गया है और धन आगमन का योग मजबूत होता है। आप चाहें तो कुछ ना कर सके तो केले चढ़ा करके भी आज के दिन गरीबों में बांट सकते हैं और शाम के समय पीपल के पेड़ पर भी जौ चढ़ाकर उसके नीचे घी का दीपक जलाइए, यह भी उपाय श्रेष्ठ होता है। पीपल के पत्ते पर दूध और केसर से बनी मिठाई, पेड़ा आदि रख करके भगवान को चढ़ाएं। तुलसी के पौधे पर दीपक जलाएं। दोस्तों, ये सभी चीज़ें बहुत ही चमत्कारी होती है। एकादशी का उपाय है और महामृत्युंजय, जो भी शिव भक्त हैं उन सभी को आज के दिन महामृत्युंजय मंत्र का जप इस दिन ज़रूर करना चाहिए। कैसे करेंगे? थोड़े से जौ, शहद और तिल मिश्रित करके जल में शिव जी को अर्पित कीजिए। ओम नमः शिवाय इस षडाक्षर मंत्र का जप कीजिए और महामृत्युंजय मंत्र का जप करना चाहिए। आपके जीवन के सभी कष्ट दूर होते हैं। लेकिन पूजा पाठ करने के साथ साथ या उपाय करने के साथ साथ अपने जीवन से नेगेटिव जो आपकी हरकतें हैं उसको भी दूर रखना चाहिए, नहीं तो पॉजिटिविटी का वास नहीं होगा। जैसे कि जुआ खेलना, ये नहीं करना चाहिए। सुबह जल्दी उठना चाहिए, देर तक नहीं सोना चाहिए, दोपहर को भी नहीं सोना है, रात्रि जागरण कर सके तो सर्वश्रेष्ठ है। भोजन में इस दिन चावल और जौ को नहीं खाना चाहिए, ये मेधा ऋषि के रक्त के बूंदे मानी गई है। और 11 के दिन पान खाना भी वर्जित बताया गया है। फलाहार करें, कुट्टू के आटे की पूड़ियाँ आदि खाएं। मांसाहार आदि बिल्कुल ना करें। शराब, मांस, मछली, नॉनवेज आदि का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। किसी भी प्रकार के नशे का सेवन ना करें। इस दिन मंजन नहीं किया जाता है ब्रश से। उंगलियों से अपने मुंह को रगड़ें। क्रोध ना करें। क्रोध मानसिक हिंसा माना गया। हिंसा तो नहीं करना चाहिए, ये महापाप होता है, लेकिन हिंसा केवल शरीर से नहीं मन से भी होती है। इससे मन में विकार आता है और हिंसा नहीं करना चाहिए। कोई ने अगर गलती कर दी, आपको कुछ बोल भी दिया तो उसे माफ़ कर देना चाहिए। मन को शांत रखें। कोई भी झूठ आदि ना बोलें। इससे तो एक तो समाज में, परिवार में उचित मान सम्मान नहीं मिलता। कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। दूसरों की बुराई हुआ, पर निंदा हुआ, दूसरों के मन में प्रति मन में कटु भाव रखना हुआ, ये सभी नहीं करना चाहिए। फिर आपका मन विष्णु भगवान के ध्यान में नहीं रखेगा। चुगली भी नहीं करनी चाहिए। अपमान सहना पड़ता है, किसी की चुगली नहीं करनी चाहिए। चोरी करना पाप कर्म माना गया है, चोरी तो करना ही नहीं चाहिए। किसी भी लोगों का चीज़ लेना ही नहीं चाहिए। इन सब को ध्यान में रखते हुए पति पत्नी को मिल करके भगवान का इस दिन पूजन करना चाहिए। इस दिन स्त्री पुरुष का संग करना वर्जित बताया गया है। इससे मन में विकार पैदा होते हैं और ध्यान भगवान की भक्ति में नहीं लगता। पराई पुरुष, पराई स्त्री आदि पर भी नज़र नहीं डालना चाहिए। इस प्रकार से सात्विकता के साथ आप इस दिन को पूर्ण कीजिए और फिर देखिए दोस्तों कैसे आपके जीवन की सारी कठिनाइयाँ दूर होती है। तो कर लीजिए उपाय और अपने फ्रेंड्स, फैमिली, मम्मी पापा, भाई बहन, बच्चे सभी लोगों से इसे शेयर ज़रूर करें। थोड़े से जौ के दाने आपके जीवन में बड़ा बदलाव लेकर करके आ सकते हैं, तो कर लीजिए और सभी से शेयर करें। फ्रेंड्स, फैमिली, मम्मी पापा, भाई बहन, बच्चे, कुछ ना हो तो कम से कम इस कथा को सुनाएं। इससे भी महापुण्यों की प्राप्ति होती है, चारों तरफ विजय की प्राप्ति होती है। कर लीजिए उपाय दोस्तों, खिलखिलाते रहें, मुस्कुराते रहें, सब्सक्राइब करके रखें ताकि आने वाले वीडियो से आप और मैं कनेक्टेड रह सकें। लव यू ऑल फ्रेंड्स, टेक केयर। जय माता दी, बम बम भोलेनाथ की जय, विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी मैया की।